क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हो तब भी कोई आपको देख रहा होता है। कुछ जगहें होती हैं जहां इंसानों के जाने के बाद भी कोई रह जाता है। हर डरावनी कहानी जरूरी नहीं कि खून और चीखों से भरी हो। कुछ कहानियां खामोशी में डर पैदा करती हैं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कभी गायब हो गया लेकिन कभी गया नहीं। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये एक सच्ची घटना है जो उनके साथ घटी है। ये कहानी है एक पार्क की, एक झोपड़ी की और एक ऐसी आवाज़ की जो आज भी लोगों का ख्याल रखती है। अगर आप भी मानते हैं कि हर साया बुरा नहीं होता, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि वहाँ कोई है। मुझे ठंड की रातों में घूमना बहुत पसंद है। एक बार रात को करीब 10 बजे मेरे घर पर लड़ाई हो गई थी, तो मैं अपसेट होकर बाहर घूमने पास के एक पार्क में चली गई। उस पार्क में एक छोटी सी झोपड़ी में एक आदमी रहता था। बहुत समय पहले वो पूरी रात जागकर मोहल्ले की रखवाली करता था। वो बहुत स्ट्रांग था, उसे कभी डर नहीं लगता था। वो कभी भी कहीं भी बिना डरे आ जा सकता था। एक बार वो अपनी फैमिली से मिलने अपने घर गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। सुना था कि रात में जिस जंगल से होकर वो गुजरा था, वहाँ किसी अजीब शक्ति का साया था। वो आदमी बिना डरे वहाँ से गया और उस साये ने उसके साथ क्या किया, ये कभी किसी को पता नहीं चला। जब मोहल्ले वालों ने उसका पता किया, तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसकी डेड बॉडी भी आज तक नहीं मिली। सुना है कि उसकी झोपड़ी में उसके बाद से कोई नहीं गया। कई बार बच्चों की बॉल पार्क में खेलते खेलते उसकी झोपड़ी के पास चली जाती थी, लेकिन वो बॉल अपने आप वहीं से वापस आ जाती थी, जैसे उस आदमी के जिंदा होते समय हुआ करता था। आज भी मोहल्ले की रखवाली कोई करता था, लेकिन कौन, आज तक ये किसी को भी नहीं पता। उस रात जब 10 बजे मैं पार्क में टहल रही थी, तो मेरे साथ 2 आंटियां भी थीं, जो कुछ आधे घंटे बाद वहीं से चली गईं। फिर मैं पार्क में अकेली रह गई और अपसेट होकर एक बेंच पर बैठ गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कोई है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद उस झोपड़ी के पास से कुछ आवाज़ आई। मैं बिल्कुल डरने लगी और मेरी जान हलक में आ गई। उस झोपड़ी को दूर से ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई है। मैं बहुत देर तक डरी सहमी बैठी रही और एकटक उस झोपड़ी को देखती रही। कुछ देर बाद उस झोपड़ी से एक परछाई सी दिखी। तभी मेरे घर से कॉल आया। तब 11 बज चुके थे। मैं घर की तरफ वापस जाने लगी, लेकिन मेरी नज़र बार बार उस झोपड़ी की ओर जा रही थी। तभी मुझे कुछ आवाज़ सी लगी, जैसे कोई मेरे बगल से होकर गुजरा हो और मुझसे बोला, बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं डर के मारे जल्दी से घर की ओर भागी। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन भी रात को करीब 10 बजे थोड़ी देर हिम्मत करके मैं पार्क में अकेली जाकर बैठी थी और फ़ोन चला रही थी। अचानक मेरी नज़र फिर से उस झोपड़ी की तरफ गई। वहाँ आज कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कल जो हुआ वो मेरा वहम था। फिर मैं रोज़ उसी टाइम पर जाने लगी। करीब 1 महीने बाद उस झोपड़ी में फिर से कोई हलचल हुई। उस दिन मैं बहुत हिम्मत करके वहाँ गई। कोई मेरे पास आया और मुझसे बोला, बेटी, इतनी रात को अकेले मत घूमा करो। मैं डर के मारे वहाँ से भागी। उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे डर के मारे खूब पसीना आ रहा था। ठंडी मौसम में इतना पसीना देखकर मेरे घरवाले घबरा गए। उस वक्त मुझे लगा कि मेरा बुखार करीब 105 डिग्री हो गया है। मैं घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। मुझे पूरे 2 दिन बाद होश आया। तब मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ। जब मुझे होश आया, तब मेरे घर वालों ने बताया कि पिछली रात जब मैं बेहोश थी, तो मेरे फ़ोन पर एक अनजान कॉल आई थी। उसने बस इतना ही कहा, तुम्हारी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, वो बस मुझसे डर गई है।
इतना कहकर उसने कॉल काट दी। मुझे आज भी कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने ये सारी बात अपने घर वालों को बता दी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो आज भी हम लोगों के बीच है और कभी किसी को बुरा नहीं करता। आज भी वो मोहल्ले का ख्याल पहले की तरह रखता है। अगर आपके साथ भी कभी कुछ अजीब हुआ है तो अपनी कहानी हमें ज़रूर भेजिए। शायद अगली कहानी आपकी ही हो।